हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पाठ योजना के बारे में, लेसन प्लान फोबिया के बारे में। बच्चे अक्सर डरे डरे से रहते हैं, लेसन प्लान लेके घूमते रहते हैं। मैंने देखा है कि लेसन प्लान होता क्या, लेसन प्लान कैसे बनेगा, एकदम फोबिया टाइप का। यार कुछ नहीं है। आप अगर डीएलएड कर रहे हैं, है ना, डीएलएड कर रहे हैं तो आपको क्लियर है कि आप तो 1 से 5th के लिए एलिजिबल थे, अभी फिर 6 to 8th भी हो गए हैं। अच्छी बात है। 6 to 8th मीन्स 1 से 8 तक का ही आपको पढ़ाना है, इधर आपको 10 तक पढ़ाना है भाई, है ना। तो 10 तक पढ़ाना है तो टॉपिक्स बड़े होंगे तो लेसन प्लान भी बड़ा बन जाएगा, इसमें छोटा बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप छोटे वाले को अच्छे से मेमोराइज कर लो, क्या होते हैं स्टेप्स, कैसे होते हैं, बड़ा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। छोटा वाले को कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताओ कुछ। लेसन प्लान मतलब क्या, क्या लेसन प्लान क्यों पढ़ा, क्या होता क्या है, पहला क्वेश्चन। तो लेसन प्लान भाई एक ऐसा वे है कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ाना चाह रहे हैं, किसी को समझाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे उसको पढ़ा दें और उसको खुद पता भी ना चले कि हम उसे पढ़ा रहे थे, है ना। पता ये ना चले कि साइंटिफिक वे में मैक्सिमम चीज़ों का आंसर अगर बंदा खुद देगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर लैकनेस क्या थी, हम उसी को फिल कर देंगे और उस टॉपिक उसका क्लियर हो जाएगा। तो एक साइंटिफिक मेथड है कि कैसे हम पढ़ाएं किसी को भी कि उसको पता भी ना चल पाए और हम पढ़ा के निकल लिए, है ना। तो यही रहा लेसन प्लान। अब लेसन प्लान में होता क्या है कि जो चीज़ हमें पढ़ानी है हमको तो पता है, तो जनरली किसी ना किसी ब्रॉड सब्जेक्ट से उसका रिलेशन होगा। जैसे अगर मुझे फोर्स पढ़ाना है तो फोर्स किससे रिलेटेड है, फिजिक्स में साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं साइंस पढ़ने के क्या होते हैं, आप अपनी सोच में डिफरेंसेस ला सकें, किसी भी चीज़ को प्रयोगात्मक रूप से आप प्रूफ कर सकें। तो जो साइंस के जो जनरल एम होते हैं वो सारे टॉपिक्स के लिए सेम होंगे। अब जो विशिष्ट उद्देश्य दूसरे टॉपिक पे नंबर पे आता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या भाई, जनरलिज्म, जनरल एम। अब जनरली हम फोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो फोर्स पढ़ने से हमें क्या नॉलेज होगा भाई, तो उसको हम लिखेंगे इसमें। तो फोर्स पढ़ने के नॉलेज क्या होगा कि फोर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, दूसरे को समझा सकते हैं, या हम जब पहले हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, हम समझ लेंगे, फिर किसी और को समझा भी सकते हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य आपको मिल जाएगा, आप लिख लेंगे। तीसरी बात, हम फोर्स पढ़ने के लिए आ गए हैं, कोई क्लास 1 का बच्चा या एलकेजी का बच्चा थोड़ी फोर्स पढ़ने आ जाएगा, उसको कुछ तो नॉलेज होगा फिजिक्स साइंस के बारे में। इतना तो नॉलेज होगा कि किसी चीज़ को अगर हम पुश करते हैं तो किधर जाता है, ये तो नॉलेज होगा। तो मीन्स पूर्व ज्ञान में उसको कुछ चीज़ें ज्ञान रहती हैं, वो हम लिख लेते हैं अपना उस क्लास का एक मानक मान के कि इनको यहाँ तक चीज़ें पता होंगी। सहायक सामग्री, आप बताओ, चले गए आप लेसन प्लान पढ़ाने या कुछ भी टीच करने, तो कम से कम किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको कुछ भी पढ़ाने का। तो बोर्ड चाहिए, चॉक चाहिए या मार्कर चाहिए, बोर्ड चाहिए, इरेजर चाहिए, और क्या आप कुछ मैप ले सकते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो भी हमने यूज करा है उसको सहायक शिक्षण सहायक सामग्री में हम लिख देंगे। तीसरी बात प्रस्तावना की आती है। अब ये प्रस्तावना क्या है भाई, जो पढ़ाना है हमको उन्हीं बच्चों से निकलवाना रहता है कि हमें पढ़ाना क्या है। तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होंगे, तो वो आंसर दे देंगे, और हम घुमा के वहाँ पे ले चलेंगे जहाँ से वो आंसर ना कर सकें। तो बोलेंगे बस यही हमारा आज का टॉपिक है, जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चा खुद समझेगा, अरे वाह, यहाँ तक तो हमें पता था, ये नई चीज़ें सर बताएंगे, अब हम इनसे पढ़ते हैं। तो उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहेगा। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में जब बच्चे को ये पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है और हमने उनको उद्देश्य निकलवा लिया कि क्या पढ़ना है, जहाँ पे बच्चे फंस रहे थे, तो हमारा उद्देश्य कथन होगा। अब हमारा प्रकरण निकल चुका, हम प्रकरण में जाके पेस्ट कर देंगे कि हमको ये पढ़ना है। उसके बाद क्लियर हो गया पढ़ना है, तो बच्चों का ध्यान आपकी तरफ, आप पढ़ाइए। तो वही होता है प्रस्तुतिकरण, एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान जिसे बोलते हैं। अब आप पढ़ाएंगे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज फिर आप पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे पूछें आपसे या आप बच्चों से पूछें, तो आप उनका चेक कर रहे हैं कितना बोध हुआ, हमारे पढ़ाने के बाद बोध कितना हुआ। तो बोधात्मक में चला जाएगा, बोध हो गया बच्चों को, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कुछ तुरंत कक्षा वर्क भी दे सकते हैं, या जो पूछ रहे हैं तो वही है वो। तो जब बच्चा कोई बता देगा तो उसको शाबाशी देंगे। तो कहाँ पुनर्बलन में चले गए कि पुनर्बलन, वाह बच्चे शाबाश, तो ये पुनर्बलन हुआ, बच्चे का उत्साह बढ़ेगा। और इसी ड्यूरेशन में हम क्लास में विजिट कर सकते हैं, और पढ़ाते टाइम कम से कम एक बार तो ज़रूर आप राउंड मार लीजिए लास्ट तक जाके, पता चलेगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नींद में है, कौन नहीं पढ़ना चाह रहा है या उसका कंसंट्रेट नहीं है, जो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी चेक करना होगा। इसके बाद जब आप पढ़ा चुके तो क्या करेंगे, होमवर्क दे देंगे, ख़त्म हो गया लेसन प्लान। तो ये माइंड में सेट रहेगा। बीएड वालों के लिए थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, ये चीज़ें वही हैं रिलेटेड एक दूसरे से, जनरल एम ही रहेगा, विशिष्ट का नाम बदल दिया गया, अनुदेशात्मक कर दिया गया।
अनुदेशात्मक में 3 नए आपके टॉपिक मिल जाएंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। यहाँ पे कुछ नहीं था, इसमें पॉइंट्स लिख देने थे। फिर पूर्व ज्ञान तो वही रहेगा, हाँ इसका भी नाम बदल गया, यहाँ पे पूर्व ज्ञान का नाम बदल के कर दिया गया प्रविष्टि व्यवहार। क्या दिक्कत है, चीज़ें तो वही है, नाम चेंज हुआ। सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ भी कर सकते थे, वहाँ भी कर सकते हैं, बाकी लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं। इसमें एक चीज़ और बढ़ जाता है आपका माइक्रो टीचिंग में, 5 कौशल आपको देखने रहते हैं। उद्देश्य कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल जहाँ पे आप उद्देश्य निकलवाते हैं, और ये श्यामपट्ट कौशल और पुनर्बलन कौशल। ये 5 छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपको पहले पढ़ने होंगे, और जब इसमें आप पारंगत हो जाएंगे तो इनको मिला करके आप एक लेसन प्लान बना सकते हैं। तो उसके बाद आप फाइनली लेसन प्लान पढ़ाएंगे। लेसन प्लान तो आज पूरी तरह से हमने डिस्कस कर दिया। होप कोई टॉपिक छोटा नहीं होगा, अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।